जिसको आपने वोट डाला उसमें क्या तजुर्बा आपका? अभी देखिए, जैसे कि अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने कहा कि हैकर्स ने उनको खुद होके कांटेक्ट किया और उनको ये बताया था कि इस बार हम मशीन्स में, जो एक इंटरनेशनल लॉबी काम करती है, उन्होंने ये कहा कि भाई इस बार हम मशीन में हैकिंग नहीं करते हुए कोई अलग नतीजे और धक्का महाराष्ट्र को देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो भी प्रोफेशनल है। तो वो एक होप है। और दूसरी बात है कि आमतौर पे जो भी मशीन को लेकर गड़बड़ियों की, धांधलियों की बातें आती है, वो ज़्यादातर दोपहर के बाद में धांधलियाँ शुरू होती है। इसलिए आवाम से भी हमने अपील की हुई है कि आप जोहर से पहले या दोपहर से पहले जितना मुमकिन हो जल्दी अपने अपने वोटिंग कर लें, ताकि इन कुछ गड़बड़ियों का, अफवाहों का वगैरह शिकार होने से वो बचे जाए। और बारिश हो रही है, क्या लगता है कि इससे मतदान परसेंटेज मुतासर होगा, या इसको लेकर के जो नियोजन होना चाहिए था इंतजाम, वो आपको कुछ कहीं कम पड़ता है? सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है कि स्थानिक प्रशासन ने, चुनाव आयोग ने ये बात तय करनी चाहिए थी कि जहाँ पर पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं, आज आधे से ज़्यादा पोलिंग सेंटर ऐसी अवस्था में है कि वोटर वहाँ पे जा भी नहीं सकता, पानियों से भरा हुआ है, कीचड़ से भरा हुआ है। और अगर ये बात उनको रात में से बारिश शुरू हुई, अगर रात में उनके वहाँ पर ड्यूटी पर जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो पहुँच चुके हैं, इसके बावजूद उन्होंने रातों रात इसके ऊपर कोई कार्रवाई करने के बावजूद इन्होंने इन वोटिंग को स्मूथली कराने को लेकर कॉरपोरेशन के जरिए जो खिदमत लेनी चाहिए थी वो नहीं ली। इसलिए प्रशासन की गैर जिम्मेदारी की वजह से आज कई ऐसी बूथ है जहाँ पर हम अभी जाकर आए हैं, लोगों की शिकायत है कि वहाँ अंदर जाने को एंट्री नहीं है, पानी और कीचड़ से इतना भरा हुआ है कि लोग अपने कपड़े गंदे करके वहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं हुआ है, प्रशासन को इस और ध्यान देना चाहिए। अब हमने जब यहाँ पर आरओ को कांटेक्ट किया और एप्लीकेशन दिया, उन्होंने एप्लीकेशन तो लिया लेकिन उसकी रिसीट नहीं दी। एक हमारे एडवोकेट साहब के ज़रिए हमने, एडवोकेट कामरे साहब के ज़रिए साउथ के आरओ को हमने एप्लीकेशन भेजा कि जिन बूथ के ऊपर हमने वो बूथ के नंबर के साथ कहा कि भाई यहाँ पर आप अर्जेंट कोई व्यवस्था कराइए। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं फ़ोन पर, लेकिन उन्होंने उसकी रिसीट नहीं दी। बहरहाल वो भी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन दिक्कत की बात सबसे बड़ी ये है कि ये इंतज़ाम क्यों नहीं हो रहा है। इंतज़ाम होना चाहिए और हमारी कंप्लेंट जाने तक इनको क्यों रुकना पड़ा। उन्होंने अपनी तरफ से ये इंतज़ाम करना चाहिए था। मतदाताओं को क्या अपील लास्ट में करना चाहते हैं? मैं मतदाताओं से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए, घरों से निकलिए। अगर अच्छे लोग खामोश बैठ जाते हैं तो बुरे लोग उनके सर पर सवार होते हैं। इसलिए अच्छे लोग अभी वोट नहीं डालेंगे और 5 साल अगर कितना भी पुकारते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये मौका आपको सिर्फ़ और सिर्फ 5 साल में एक बार ही मिलता है। इसलिए बिल्कुल आप मकान से बाहर निकलिए। आपको बुरी ताकतों के खिलाफ लड़ना है। जमहूरियत में हुकूमत बनाने की ताकत आपको मिली हुई है। कोई रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता। अब वो राजा वोटर के उंगलियों से पैदा होता है, ईवीएम मशीन से पैदा होता है। ये बाबा साहब का जो कोटेशन है वो हम लोगों को इस बात से आगाह करता हुआ है कि अपना राजा आप उनको चुनना है, न दबाव में चुनना है, न किसी लालच में चुनना है, न किसी को पैसे के बदले वोट करना है, न किसी को डर कर वोट करना है। आपको बेखौफ होकर अपना वोट करना चाहिए।